गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें कि हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में स्टार्ट किया था और बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज का ये जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेसॉन पार्टिकल्स। ठीक है, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लेप्टॉन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम आज के लेक्चर में हाइड्रोन पार्टिकल, जो कि जिन्हें हमने दो भागों में बांटा था कि ऐसे हाइड्रोन पार्टिकल जो कि बोसॉन्स होते हैं, यानी कि हमने आपको हाइड्रोन जब क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि हाइड्रोन पार्टिकल्स जो हैं वो बोसॉन और फर्मियोन दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोन पार्टिकल जो कि बोसॉन होते हैं, जिनका की स्पिन जो है वो 0 1 2 3 यानी कि प्रॉपर इंटीजर होता है, तो ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं मेसॉन पार्टिकल्स, जिनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मेसॉन पार्टिकल बेसिकली होता क्या है कि ऐसे हाइड्रोन पार्टिकल, अब हाइड्रोन मतलब कि जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो साथ में ही उनका स्पिन जो है वो 0 हम लेते हैं और बोसॉन पार्टिकल है, तो ऑब्वियस हो गया कि ये जो मेसॉन पार्टिकल्स हैं ये बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन थी। अब बात आती है कि मेसॉन पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपके जो ये सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो दिखाए हैं हमने 3 काइंड्स ऑफ मेसॉन पार्टिकल्स के बारे में बताया हुआ है, जो कि लाइट मेसॉन भी कहलाते हैं, यानी इनका जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है। हैवी मास वाले जो मेसॉन पार्टिकल्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि मेसॉन जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, 3 तरीके के, जिनमें पहला आता है पाई मेसॉन। ठीक है, जिसमें हम लेते हैं पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। ईटा मेसॉन, जिसमें कि ईटा 0 हो जाता है, और के मेसॉन में 4 पार्टिकल्स आते हैं, के प्लस, के माइनस, के जीरो एंड के जीरो बार। ठीक है, ये 4 पार्टिकल्स हैं जो कि के मेसॉन्स में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं पाई मेसॉन से कि पाई मेसॉन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए, जो पाई मेसॉन्स हैं, यानी कि बेसिकली क्या है कि ये बहुत ज्यादा लाइटेस्ट मेसॉन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और पाई मेसॉन है तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं पायोन्स। ठीक है, तो पावेल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1947 में इनको डिस्कवर किया था। सबसे पहले केवल पाई प्लस और पाई माइनस को डिस्कवर किया, फिर देन उसके बाद पाई जीरो डिस्कवर किया गया था। अब ये जो तीनों पार्टिकल है उनमें से पाई माइनस जो है वो पाई प्लस का एंटी पार्टिकल है, और पाई जीरो जो है वो खुद का सेल्फ एंटी पार्टिकल है। तीनों ही पायोन्स का जो स्पिन है वो 0 होता है, जैसा कि हमने आपको पहले डेफिनेशन में भी बता दिया था कि मेसॉन जो स्पिन है ऑल हैविंग द 0 स्पिन। और पाई प्लस और पाई माइनस जैसे ये चार्ज पार्टिकल है तो इनका डिके जो है वो वीक इंट्रैक्शन में होता है। वही जो पाई जीरो है उसका डिके होता है 2 फोटॉन्स में अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। अब यहां पर हमने आपको टेबल में इनकी जो डिके मोड्स हैं उनको हमने डिस्प्ले किया है कि पाई प्लस जो है उसका डिके होता है एक म्यूऑन प्लस म्यूऑन न्यूट्रिनो। पाई माइनस इज, यहां पर एंटी पार्टिकल है म्यूऑन का, यहां पर म्यूऑन प्लस म्यूऑन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है। ठीक है, यहाँ पर एंटी पार्टिकल इसका है, न्यूट्रिनो सेल्फ है, वहीं यहाँ पर न्यूट्रिनो वो म्यून्स खुद है, और न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल यानी एंटी न्यूट्रिनो है। वहीं जो पाई जीरो है वो 2 फोटॉन्स में डिके हो जाता है। इनकी जो मीन लाइफ है वो सेम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। और जब हमने एंटी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था तो उनकी प्रॉपर्टीज के टाइम पे हमने आपको बताया था कि
जो भी पार्टिकल और उसका जो एंटी पार्टिकल है दोनों की ही मीन लाइफ सेम होती है, वो अलग अलग नहीं होती है, लेकिन जो पाई 0 है उसकी मीन लाइफ यहाँ पर अलग है। ठीक है, और जो ये पायोन्स बेसिकली होते क्या हैं, दीज आर द कैरियर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, तो वहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो एक तरीके से बेसिकली क्या है, पायोन एक्सचेंज प्रोसेस है, जो कि हमेशा ही चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो ये था पायोन्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ईटा मेसॉन्स के। ईटा 0 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक क्या है, चार्ज लेस पार्टिकल है, 0 चार्ज मेसॉन्स है, और इसका जो द्रव्यमान है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव काफी ज्यादा है, स्पिन 0 है, और इसके जो डिके मोड्स हैं, यहाँ पर इसकी मीन लाइफ दिखाई हुई है। तो इसके जो डिके मोड्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, कि इसका 2 फोटॉन्स में भी डिके हो सकता है, या फिर 3 पाई 0 में हो सकता है, या फिर तीनों पार्टिकल्स यानी कि पाई प्लस, पाई 0 एंड पाई माइनस, तीनों में भी ये डिवाइड हो सकता है। डिके होने का है तो किसी में भी हो सकता है, 2 फोटॉन्स में, या फिर 3 पाई 0 बना ले, या फिर तीनों एक एक पार्टिकल बना ले। और नीटा 0 जो है वो खुद का सेल्फ एंटी पार्टिकल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं के मेसॉन्स, जिनको कि हम क्या कहेंगे अब की बार, कायोन्स। पाई मेसॉन्स पायोन, के मेसॉन्स कायोन। ठीक है, तो आप इन चीजों को जो शॉर्ट टर्म्स हैं उनसे कंफ्यूज ना हो कि ये जो वोकेबलरी है ये कहां से आ गई, ये कौन से पार्टिकल्स हो गए। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि कायोन्स मीन्स के मेसॉन्स को हम कायोन कह रहे हैं, पाई मेसॉन मतलब कि पायोन। ओके, 4 तरीके के मेसॉन्स हैं, के प्लस, के माइनस, के 0 एंड के 0 बार। ठीक है, जिन सभी को ही 1949 में कॉस्मिक रेज को जब स्टडी किया जा रहा था उस समय पर इनको डिस्कवर किया गया था। के माइनस के प्लस का एंटी पार्टिकल है, और के 0 बार के 0 का एंटी पार्टिकल है। सभी का ही कायोन्स का स्पिन 0 रहता है, और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि ये हाइड्रॉन है, तो ऑब्वियस है कि ये सभी जो पार्टिसिपेट करेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, वीक में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। अब आप देखिए कि बार बार हम यही कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो वीक में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में करेंगे, हाइड्रॉन है तो वो स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ये सभी ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शन है उसको भी, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है वो इतना कम है कि हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं उस इंटरेक्शन को, इसलिए हम उसको बार बार कहीं पे भी नहीं लिखते हैं कि ये उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर डीके मोड दिखाए हैं, तो देखिए के प्लस जो है उसका डीके सेम उसी प्रोसेस से हो रहा है जैसे कि पाई प्लस का हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका जो मीन लाइफ है वो थोड़ा सा अलग है। वहीं के 0 के जो डिके मोड है वो कई सारे हैं, जिसको 2 आधार पे बांटा गया है कि यदि मीन लाइफ इस रेंज में है तो 2 तरीके के हैं, पाई प्लस प्लस पाई माइनस, और पाई 0 2 पाई 0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो मीन लाइफ इतनी होगी। वहीं पर यदि इस तरीके से 3 में डिवाइड हो रहा है कि 3 पाई 0 हो, या फिर इस तरीके के बाकी के 2 जो डिके मोड हैं अगर इनमें कन्वर्ट हुआ है, इसमें डिके हो रहा है के 0 का, तो मीन लाइफ इतनी है। ठीक है, तो ये हो गया के मेसॉन्स के बारे में। अब देखिए जैसे हमने लेप्टॉन्स के समय पर लेप्टॉन नंबर, एक क्वांटम नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरीके से जो के मेसॉन्स हैं स्पेसिफिक के मेसॉन्स के लिए ही किया गया था, कि के मेसॉन्स को समझने के लिए, उनके प्रोडक्शन को समझने के लिए एक नई क्वांटम संख्या को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हमने कहा स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। ठीक है, और इस क्वांटम नंबर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नंबर है वो केवल के प्लस और के 0 के लिए ही +1 होता है, अदरवाइज के माइनस और उसके लिए -1 है, एंटी पार्टिकल्स के लिए -1 है। ठीक है, तो जो के मेसॉन्स है
खासकर K+ और K0, इनको हम स्ट्रेंज मेसॉन्स भी कहते हैं इसी की वजह से। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास मेसॉन्स हैं उन सभी को स्ट्रेंजनेस नंबर 0 होता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे लेप्टॉन नंबर के समय पे भी हमने आपको एक बात बताई थी कि वो वीक इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है, उसी तरीके से जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है वो कंजर्व रहता है स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के दौरान। लेकिन ये वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं रहता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है तो उसमें ये डेफिनेटली कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ था मेसॉन्स के बारे में। फर्दर लेक्चर हम पढ़ेंगे बैरियंस के बारे में, जो कि हाइड्रॉन प्लस फर्मियंस होते हैं। तो आप प्लीज इन लेक्चर्स को मिस ना करें और साथ में पढ़ते रहें। अगर आप बुक में से और मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स में से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोज।